हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3C डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। तो प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 3C को देखेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। पहला है 2x + 3y + 8 = 0, x - y - 1 = 0। तो साथियों, आइए पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। 2x + 3y + 8 = 0, कामा x - y - 1 = 0। तो इसको प्यारे साथियों +8 है, इसको पक्षांतर इधर कर दीजिए, यानी हो जाएगा 2x + 3y = -8। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें भी अचर राशि को इधर पक्षांतर कर देंगे, यानी कि लिखेंगे x - y = 1। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या लिखेंगे, हम किसी एक समीकरण को उठाएंगे। तो चाहे समीकरण 1 को लीजिए, चाहे समीकरण 2 को लीजिए। तो प्यारे साथियों आइए हम लेते हैं समीकरण 2 को। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, लिखेंगे x - y = 1। तो x = y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 + y, इसको मान देते हैं समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों x = कितना है, 1 + y, यानी x की वैल्यू है। तो लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण एक बात ध्यान देने योग्य है, जिस समीकरण को लेंगे यहाँ पे उस समीकरण में मान नहीं रखेंगे। यानी देखिए समीकरण 2 को लिए हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्यारे साथियों करेंगे प्रतिस्थापित, यानी 2 × x का मान 1 - y + 3y = -8 है। 2 × 2 + 2y + 3y = -8। 2 को अब इधर पक्षांतर करेंगे, y को वो है 2 गो, y को वो है 3 गो, तो कितना y हो जाएगा, 3 × 2 = 5y, 5y = -8 और -2। तो y = कितना हो जाएगा, -10/5। तो 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी y = -2। तो y की वैल्यू आ गया। तो y की वैल्यू जब प्राप्त हो गया अब हमको, तो क्या करेंगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे y के जगह, तो x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 3 में y = -2 मान रखने पर, -2 मान क्या करने पे, रखने पर। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, होगा यहाँ पे x = 1 धन -2, x = 1 + में गुणा -2, x = -1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कह सकते हैं पहला आंसर और दूसरा आंसर, यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ, लिखेंगे अतः x = -1 व y = -2 है। x लिख देंगे, x = -1 और y = -2, यही क्या हो जाएगा, होगा, आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा सवाल नंबर 1। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। 2 नंबर सवाल है x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6।
आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, सवाल नंबर सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दिया है x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 6। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, 2 का गुणा x में कर देंगे और 3 का गुणा y में कर देंगे, इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है प्यारे साथियों, जिस प्रकार से भिन्न का सवाल हल किया जाता है उसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे, तब इसके रूप में बना लेंगे। जिस प्रकार से समीकरण 1 बटे में नहीं है, समीकरण 1 नहीं है प्यारे साथियों, तो इसको बिना बटे का बनाएंगे। यानी 2 का गुणा x में तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 3 दूनी 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो प्यारे साथियों अब हो जाएगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का गुणा 6 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 भाग दे रहा है और बराबर के उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 6 गुणे 6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 36। इसको अब मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो प्यारे साथियों थोड़ा आइए एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया था x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 6 है ना, यह किस नियम से लगा है, तो यह रूल है प्यारे साथियों a बटे बी प्लस c बटे d। रूल क्या है प्यारे साथियों, इस प्रकार से कोई अगर संख्या आ जाती है, इस प्रकार से कोई भिन्न आ जाता है तो तिर्यक गुणा करते हैं, a का गुणा d में करेंगे। नियम कहता है प्यारे साथियों a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपान b इंटू डी हो जाता है। इसी के नियमानुसार हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी के नियमानुसार हमने सॉल्व कर लिया। अब प्यारे साथियों नियम क्या कहता है, किसी भी समीकरण को उठाएंगे तो प्यारे साथियों चलिए समीकरण 1 को ले लेते हैं। लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा भी लिख सकते हैं प्यारे साथियों, हम 1 के द्वारा हो जाएगा प्यारे साथियों। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है, किसी भी को पक्षांतर करिए, चाहे x को पक्षांतर कीजिए चाहे y को पक्षांतर कीजिए अपने सुविधा अनुसार। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्यारे साथियों 3 प्लस वाई, इसको मान देते हैं समीकरण नंबर 3। अब प्यारे साथियों 1 को उठा के तब समीकरण 3 बना, 1 से समीकरण 3 बना है प्यारे साथियों, समीकरण 1 के द्वारा ही समीकरण 3 बना है। इसलिए प्यारे साथियों समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर लीजिए प्यारे साथियों प्रतिस्थापित। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे है, यानी 2 x के जगह करेंगे, x बराबर x के जगह हम लिख सकते हैं 3 प्लस वाई, यानी 2 इंटू 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 36। अब लिखेंगे 2 तिहाई 6 प्लस 2 करने 2y प्लस 3y इक्वल टू 36, 3 2 5y इक्वल टू 36 माइनस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे। अंक को एक पास करते हैं और जो चर राशि वाला पद होते हैं उसको एक पास कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों अब देखिए यह चर है यह अचर है, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा प्यारे साथियों 5y इक्वल टू 30 हो जाएगा। 36 में से 6 गया 30 हो गया। तो y इक्वल टू प्यारे साथियों क्या होगा, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, यानी 5 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में और y में क्या संबंध है, तो गुणा का संबंध है। जब गुणा वाला पद इधर जाता है बराबर की इधर तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो आइए इसको करते हैं। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 30/5। तो 30/5 कर जाएगा, 5 6 के 30, यानी x की वैल्यू y की वैल्यू कितना आ गया 6। लिखेंगे क्या हम x y इक्वल टू कितना आ गया प्यारे साथियों 6 आ गया। तो इसको ब्लैक कलम से घेर दीजिए। चलिए इसको हो गया। अब प्यारे साथियों y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे जिसमें रख दीजिए, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों सबसे अति उत्तम है समीकरण 3 में रखना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y इक्वल टू 6 मान रखने पर तो रखिए प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 6 प्लस 3, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। इसको भी घेर देंगे। तो प्यारे साथियों
दोनों आंसर आ गया, यानी x इक्वल टू 9 तथा y इक्वल टू कितना है प्यारे साथियों 6। तो यह बात जरूर लिखें। अतः x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना मान आया है प्यारे साथियों 9, और y इक्वल टू 6, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं, यानी कि अगले नंबर सवाल, यानी कि तीसरे नंबर सवाल पे। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो थर्ड नंबर सवाल है प्यारे साथियों, x प्लस वाई इक्वल टू 10 तथा 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो पहले समीकरण को पहला मान लेंगे और सेकंड वाले समीकरण को दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो प्यारे साथियों किसी एक समीकरण को लीजिए और उससे कीजिए काम। तो प्यारे साथियों हम ले लेते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा। तो समीकरण 1 के द्वारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, चाहे x को पक्षांतर चाहे y को पक्षांतर कीजिए। तो x बराबर 10 माइनस वाई, यह लिख दीजिए, हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यह समीकरण नंबर 3 प्यारे साथियों किससे बना है, तो समीकरण 1 से बना है। तो इसमें यानी समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान पुट नहीं करेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में पुट नहीं करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। इसका मेथड, इसका नियम यही है, यह बात ध्यान रखने योग्य है। यानी लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पे, तो प्यारे साथियों प्रतिस्थापित कीजिए, देखिए क्या होगा। तो हो जाएगा 2x का मान 10 माइनस वाई इंटू 10 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 10 दूनी 20 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए प्यारे साथियों, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस समान चिन्ह वाले समान पद को जोड़ लेते हैं, नियम यही है। माइनस माइनस वाला रहेगा तो समान पद हुआ, समान चिन्ह हुआ तो इसको जोड़ लेते हैं। तो क्या माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 20। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 20 बटे में 5, 5 से कम 5, 5 चौक को 20, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो प्यारे साथियों y का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो हम इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, लेकिन प्यारे साथियों बहुत कंफर्टेबल होगा समीकरण 3 में रखने पर। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 में y इज इक्वल टू 4 मान रखने पर, तो रख लीजिए प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे साथियों 6। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 6। तो प्यारे साथियों दोनों मान आ गया, दोनों चर राशि की वैल्यू प्राप्त हो गया, दोनों आंसर आ गया। तो यह बात आप परीक्षा में जरूर लिखें। अतः x बराबर 6 और y इज इक्वल टू 4 होगा। y इज इक्वल टू कितना होगा प्यारे साथियों 4 होगा। तो आइए अब लेके चलते हैं आप लोगों को अगले नंबर सवाल पे। तो प्यारे साथियों अगला नंबर सवाल है 4, y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 तथा 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं 4 नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए यह तो बनाया है, इसमें y बराबर 7 माइनस 4x बटे 3 समीकरण 1 मान देंगे, और दिया प्यारे साथियों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिख दीजिए किसका, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण
2 में रखने, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्यारे साथियों तो प्यारे साथियों 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखिए। y बराबर 7 - 4x/3 इसको समीकरण 1 मान देंगे और 2x + 3y बराबर -1 समीकरण 2 मान देंगे। अब प्यारे साथियों यह तो और अच्छा बात है कि इसमें y का वैल्यू दे दिया है x के पदों में, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे रखिए, यह हो जाएगा 2x + 3 × 7 - 4x/3 = -1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x + 7 - 4x बराबर -1। अब प्यारे साथियों -4 है और +2 है, तो क्या हो जाएगा -2x। 7 को इधर पक्षांतर कर देंगे, -1 - 7 यानी -2x बराबर -8, x बराबर -8/-2, माइनस से माइनस कर 2 चौके 8, x बराबर कितना जाएगा प्यारे साथियों 4, यानी कि x का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 4। अब यह 4 मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, लेकिन प्यारे साथियों समीकरण 1 में रखना अब और भी अच्छा होगा। अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो और ही अच्छा हो जाएगा, यानी लिखेंगे x समीकरण 1 में x बराबर 4 मान रखने पर रख दीजिए प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे y बराबर 7 - 4 × 4 अब बटे कितना जाएगा 3 हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे देखते हैं y = 7 - 16/3, तो y = -9/3, 3 तिरिकी 9, यानी y = कितना जाएगा -3। तो प्यारे साथियों अतः हम कह सकते हैं x = 4 तथा y = माइनस कितना जाएगा 3 होगा मान। तो प्यारे साथियों लिख दीजिए, यह बार जरूर लिखें, अतः x = 4 और y = -3 होगा। बस इतना रखना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9 है। तो आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो प्यारे साथियों 3x - y बराबर 3 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब है 9x - 3y = 9 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों किसी भी समीकरण को उठाइए और उससे किसी एक चर राशि की मान दूसरे चर राशि के मान से निकाल लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होगा प्यारे साथियों, एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के रूप में निकालेंगे। तो क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के द्वारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 3x - y = 3। तो प्यारे साथियों y को इधर पक्षांतर कर दीजिए और 3 को इधर लेके आइए। 3x - 3 बराबर -y इधर गया तो क्या हो जाएगा +y, 3 को इधर करेंगे तो -3 हो गया प्यारे साथियों। अब इसको लिख सकते हैं या लिखेंगे y बराबर 3x - 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हो गया प्यारे साथियों। इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों 2 में रखेंगे, क्यों 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों समीकरण 1 से ही बना है समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कीजिए प्यारे साथियों, यानी हो जाएगा 9x - 3 × 3x - 3 = 9। काम कर दीजिए। अब 9x माइनस है तो इसके अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, -3 तिरिकी 9x माइनस प्लस 3 तिरिकी 9 = कितना हो जाएगा 0। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा
9x इधर माइनस यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 9 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हैं जो चर राशि वाली वैल्यू है वह कट गया, यानी कि इस सवाल यानी x की क्या वैल्यू निकाल पाएंगे, असंभव है। y की वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं, असंभव है। तो इस प्रकार से प्रश्न को लिख सकते हैं। यहाँ पे यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि 9x से 9x कट गया, x की कोई वैल्यू नहीं निकला। तो प्यारे साथियों लिखेंगे अतः x और y के कोई x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे, x y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों इसमें x की वैल्यू नहीं आई। तो इस सवाल को यहाँ तक लगाएंगे। इस प्रकार से सवाल आते हैं, यही तक हल करके छोड़ देंगे। जब किसी सवाल को लगाएंगे y वाले टर्म को y वाले टर्म से कट जाए, x वाला टर्म x वाले टर्म से कट जाए, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। आइए अपनी क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। तो अब आइए अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं और देखेंगे x की वैल्यू कितना निकलेगा और y की वैल्यू कितना निकलेगा। आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है, तो इसको लेंगे x प्लस 2y बराबर 4, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब प्यारे साथियों दिया है अगला जो समीकरण है, दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। हो गया प्यारे साथियों 12। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो प्यारे साथियों चाहे समीकरण 1 को लीजिए, चाहे तो समीकरण 2 को ले लीजिए। तो प्यारे साथियों समीकरण 1 से काम कीजिए। पहले लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा क्या आ जाएगा, समीकरण 1 के द्वारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 4 को इधर किया तो प्लस, इसको इधर किया तो माइनस 2y, यानी हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब प्यारे साथियों काम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ही प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि तो हम समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है क्या, 2 × 4 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 12। तो हो जाएगा 2 चौक को 8, 2 दूनी 4y प्लस 4y इक्वल टू 12। लेकिन प्यारे साथी इससे कट जाएगा, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 12। क्या बताइए इसमें प्यारे साथियों किसी चर राशि का मान निकल पाया है कि निकला नहीं निकला। आप बोलेंगे नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि 4y से 4y कट गया। इसलिए लिखेंगे जो कि, ले लीजिए जो कि क्या है यह, जो कि एक असत्य कथन है, जो कि एक असत्य कथन है। अतः दिए गए समीकरण का कोई सार्वहल नहीं है। यह हो गया आंसर। तो अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 7 है
2x प्लस 3y बराबर 1, 4x माइनस y बराबर 9। तो अब इस सवाल को भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 7 है 2x प्लस 3y बराबर 1 और 4x माइनस y बराबर कितना प्यारे साथियों 9। तो पहले वाले को पहला समीकरण मान लेंगे, समीकरण 1, इसको हम मान लेंगे दूसरा समीकरण, मान दिए प्यारे साथियों इसको। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को उठाएंगे और उसके मान को निकालेंगे, यानी लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 2 से क्या, समीकरण 2 4x माइनस वाई बराबर 9, y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, 9 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा y, या लिख सकते हैं y बराबर 4x माइनस 9, यानी समीकरण नंबर क्या बन जाएगा प्यारे साथियों, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो प्यारे साथियों कीजिए प्रतिस्थापित, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 9 बराबर 1, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 चौको 12x माइनस 9 तिरकी 27 बराबर 1, 12 2 14x बराबर 1 धन 27, तो 14x बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों 27 1 28, x बराबर 28/14, तो 14 दूनी 28, यानी x इक्वल टू मान कितना आ गया प्यारे साथियों 2। तो जब प्यारे साथियों x बराबर 2 मान आ गया, तो यह मान 2 चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, लेकिन प्यारे साथियों समीकरण नंबर 3 में रखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आप रखेंगे तो आपके लिए क्या होगा, सुविधाजनक होगा बस। तो लिखेंगे x बराबर, तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 2 मान क्या करने पे, रखने पर, तो क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3, y बराबर 4 गुणे 2 माइनस 9, वाई इक्वल टू 4 दूनी 8 माइनस 9, वाई इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो प्यारे साथियों अतः हम कह सकते हैं x बराबर 2 और y बराबर -1 आंसर होगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना हो जाएगा -1। एक आंसर यहाँ पे है, एक आंसर यहाँ पे है। तो आइए प्यारे साथियों अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 और x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो प्यारे साथियों जो 3x प्लस वाई है प्लस 7 है, तो 7 को इधर पक्षांतर करेंगे LHS से RHS की ओर, तो कितना हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7, अब -5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा +5, यानी कि हमारा नया समीकरण बनेगा 3x प्लस वाई बराबर -7 और दूसरा समीकरण बनेगा x माइनस 7y बराबर 5। तो आइए अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को बनाते हैं। क्या है, अब चाहे समीकरण 1 को लीजिए चाहे समीकरण 2 को लीजिए, प्रतिस्थापन भी से लगाना हो तो प्यारे साथियों समीकरण 2 को लेने पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के द्वारा लिखिए या 2 से लिख लीजिए, 2 के द्वारा x माइनस 7y इक्वल टू 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस 7y, यह हो जाएगा प्यारे साथियों समीकरण नंबर 3। तो अब प्यारे साथियों समीकरण नंबर 3 बन गया अब हमारा, या किससे बना प्यारे साथियों, समीकरण 2 से बना। तो अब समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित
प्रतिस्थापित करने पर तो कीजिए प्यारे साथियों। 3 इंटू 5 प्लस 7y प्लस y इज इक्वल टू -7। तो 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15 प्लस 7 त्रिकी 21y 21y और प्लस y बराबर -7। तो माइनस प्लस 15 इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। 21 1 22 22y बराबर -7 माइनस कितना 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा तो -7 5 22 होता है -22। 22 को इसके नीचे करेंगे तो बटे में 22 22 1 का 22 यानी कि 1 हो गया। यानी y का मान कितना आ गया -1। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देख रहे हैं y का मान कितना आ गया -1। यहाँ पे प्यारे साथियों यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे -22 और बटे 22 है। यहाँ से 22 से 22 काटे -1 आ गया। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब प्यारे साथियों y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो क्या लिखेंगे प्यारे साथियों y इज इक्वल टू -1 आ गया। तो इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे y बराबर -1 मान समीकरण 3 में क्या करने पे रखने पर। तो रखिए समीकरण 3 में प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 5 प्लस 7 गुणे -1 x बराबर 5 -7 तो x बराबर -2 आ गया। तो प्यारे साथियों यानी कि दोनों आंसर आ गया, यानी कि दोनों चर राशि की वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y इज इक्वल टू -1 मान होगा। बस सॉल्यूशन इसका हो गया। अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और दिया दूसरा समीकरण x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल टू 13 बटे 6 है। 9 नंबर सवाल है। तो प्यारे साथियों आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण था पहला 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों 3 का गुणा इसमें कीजिए। 3 त्रिकी 9x माइनस 5 दूनी 10y और बटे 3 दूनी 6 बराबर -2। 9x अब 6 इधर भाग दे रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा। तो क्या जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूनी 12 माइनस 12। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब प्यारे साथियों समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण था x बटे 3 प्लस y बटे 2 इज इक्वल टू 13 बटे 6 है। इसको भी यही प्रक्रिया करेंगे। 2 का गुणा x में तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 3 दूनी 6 बराबर 13 बटे 6। प्यारे साथियों समीकरण का नियम है, समीकरण का रूल है बराबर किधर बट्टे बराबर किधर बट्टे। अगर दोनों का हर सेम है तो दोनों का हर आपस में क्या हो जाता है कट जाता है। यानी लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों किसी भी समीकरण को ले लीजिए। तो अब लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 के द्वारा, समीकरण 1 के द्वारा क्योंकि प्रतिस्थापन भी से लगाना है। तो अब क्या हो जाएगा समीकरण 1 क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12। तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 10y को इधर लेके आइए तो -12 और प्लस 10y। तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y अब बटे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 9। इसको मान लेते हैं प्यारे साथियों समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे प्यारे साथियों आइए आगे देख। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित कीजिए प्यारे साथियों।
तो हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें रखिए x की वैल्यू 2 इंटू -12 प्लस 10y अब बटे में कितना है 9 ब्रैकेट बंद प्लस 3y इक्वल टू 13। तो अब इसमें 2 का इसमें गुणा करिए, 2 9 नहीं कटेगा, 2 से 9 नहीं कटेगा, इसलिए हो जाएगा -12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20y और 9 का गुणा 3y में कीजिए तो 9 त्रिकी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 9 त्रिकी 27y अब बटे में 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। अब 20y 27y यानी कि 47y हो जाएगा, और 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा -24 प्लस 47y बराबर 13 गुणे 9। 13 गुणे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 9। तो 13 गुणे 9 अब यहाँ पे लिखेंगे 24 को इधर पक्षांतर यानी कि 47y बराबर 13 नामा 117 अब प्लस कितना हो जाएगा 24। तो 47y बराबर जोड़ लीजिए 117 में 24 को, तो 7 4 11 2 1 3 1 4 141 हो गया। तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 141। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों 141 बटे 47 तो काट दीजिए 3 से कटेगा 47 तिरिकी 141 तो y इक्वल टू मान हो गया 3। यह हो गया पहला आंसर। अब प्यारे साथियों इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे साथियों लिखेंगे y बराबर 3 मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा समीकरण 3 यहाँ पे प्यारे साथियों हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10 गुणे 3 अब बटे में कितना प्यारे साथियों दिया है 9 तो कितना हो जाएगा -12 अब प्लस 30 बटे 9। तो प्यारे साथियों 30 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, तो इसमें से 12 जाएगा तो हो जाएगा 18 बटे 9 9 दूनी 18 यानी कि x की राइट वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो अतः हम कह सकते हैं प्यारे साथियों अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 होगा, मानिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल यानी कि प्रश्न नंबर 9 की 10 पर। तो प्यारे साथियों इस चैप्टर का लास्ट सवाल है प्रश्न नंबर 10 को अब हम लोग लगाएंगे। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो आइए साथियों अब इसको लगाते हैं। इस सवाल में प्यारे साथियों सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। इस सवाल में प्यारे साथियों सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं, तत्पश्चात आगे की प्रक्रिया करते हैं। तो प्यारे साथियों सबसे पहले हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे, तत्पश्चात हम m का मान निकालेंगे। तो प्यारे साथियों लीजिए पहले समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से किससे से प्यारे साथियों समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों समीकरण 2 से, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। तो 2x बराबर 4y को इधर पक्षांतर तो प्लस हो जाएगा -24 प्लस 4y। तो x बराबर -24 प्लस 4y अब बटे में कितना हो जाएगा 2 ऊपर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं प्यारे साथियों। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 12 प्लस 2y माइनस में रहेगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि -12 प्लस 2y ये किसकी वैल्यू है x की वैल्यू, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब प्यारे साथियों समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने
पर। तो प्रतिस्थापित कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणे -12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। इसका टू कितना हो गया प्यारे साथियों, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों 11। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो -12 दूनी 24 प्लस 2 दूनी 4y, अब क्या हो जाएगा प्लस 3y बराबर 11। तो 24 को इधर पक्षांतर करेंगे और 4 3 7 x बराबर 11 प्लस 24, तो 7 x बराबर 35 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 35/7, तो 7 × 5 = 35, x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 5। x का पहला आंसर आ गया। अब y का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे प्यारे साथियों, लिखेंगे x बराबर 5 मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या करने पे रखने पर। तो प्यारे साथियों x बराबर सॉरी यहाँ पे x नहीं रहेगा प्यारे साथियों, यहाँ पे क्या है y है, गलती से थोड़ा लिख दिया, यहाँ पे क्या है y है। y का मान निकला था, गलती से y की जगह x लिख दी थी। तो y बराबर 5 मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर -12 प्लस 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, x बराबर -12 प्लस 10, इसको कैलकुलेट कीजिए तो -2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू और y की वैल्यू प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, अब हम एक समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3, अब इसमें रख के हम 3 का मान m का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5 मान y बराबर mx प्लस 3 में क्या करने पे रखने पर। अब इस समीकरण में रखिए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, y का मान 5 है तो 5 रखेंगे बराबर m का मान मालूम नहीं -2, अब प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस 3 हो गया प्यारे साथियों। यहाँ पे 3 को इधर पक्षांतर, 5 - 3 बराबर -2m, तो 2 बराबर -2m, तो m इक्वल टू 2/-2, 2 से 2 कट गया, 1 आया, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों -1। अतः m का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों -1। तो यह हमारा प्रश्नावली 3C के सारे सवालों का हल रहा। तो अगर प्यारे साथियों अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।